कौम मुल्क सल्तनत में घंटों गुजर जाने के बावजूद भी पेट्रोल महंगा होने पर बहस जारी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे लीटर महंगा, 100 का हिस्सा पार कर गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा होकर 101 रुपये 46 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 59 रुपये 6 पैसे लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी होते ही इत्तलाक भी कर दिया गया था। पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज नहीं दी गई। महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया, माफिया और जखीरा अंदोजों से मुकाबला है। नून लीग दौर में एक महीने में 31% इजाफा किया गया। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम बाबर बोले 26 जून को कीमत की तब्दीली से इजाफा 32 के बजाय 25 रुपए हुआ। अब भी खित्ते में सस्ता तरीन पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा या कमी का दौरानिया 35 रोज कर दिया है। ओगरा को मजबूत बनाना होगा। कोरोना ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा गया। इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजर सानी करना पड़ी। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा कम हुआ। अब पिछले एक महीने में पूरी दुनिया में 42% पेट्रोलियम की जो प्राइस है वो ऊपर गई हैं, जो उसके जो सौदे हो रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ 23% पेट्रोलियम की जो प्राइसेस ऊपर की हैं, 42 की निस्बत 23%। 34 रुपए पर लीटर की सजेशन थी जो नहीं मानी गई, 25 रुपए की गई है। आने वाले दिनों में हो सकता और ज्यादा करनी पड़े। शहबाज गिल कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय होती हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते में अब भी सबसे कम हैं। भारत में 180, जापान में 196, बांग्लादेश में 174 और चीन में पेट्रोल 138 रुपये लीटर है। मईशत के लिए हुकूमत ने मुश्किल फैसला लिया। दो और ये वो वाला पानी नहीं दो कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। वो पानी अपने पास रखो कि बारिश आता है तो पानी आता है। उस पानी के आसरे पे वो पानी नहीं चाहिए हमें। और उसके अलावा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल खित्ते में सबसे सस्ता तरीन है। जखीरा अंदोजी से बचाने के लिए पेट्रोल की कीमतें पहले बढ़ाना पड़ी। पीटीआई में मौरूसियत नहीं। हलीम आदिल शेख बोले वज़ीर आला सिंध की असम्बली में तकरीर हारे हुए जवारी की थी। कराची को पानी दो, कचरा उठाओ, टिड्डी दल पर बात करो, नौकरियां बांटने का हिसाब दो। हमें वो पानी नहीं चाहिए कि बारिश आता है तो पानी आता है। 15 पैसे इस पेट्रोल की लीटर की कीमत है। ये हुकूमत इसको 71 रुपये 15 पैसे पे लेकर आएगी। अवाम सड़कों पे आएंगे, आज भी तंग है, ये और तंग लोग हो रहे हैं और हमें खतरा है कि अवाम जब सड़कों पर आ गए तो फिर मुल्क की मजबूरियत खतरे में होगी। पेट्रोल की हकीकी कीमत 67 रुपये लीटर है, बाकी टैक्सेस शामिल हैं। मुल्क में दस्तयाब पेट्रोल पर 44 रुपये 55 पैसे टैक्स लगाया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जमा तफरीक के बाद हकीकत बता दी। कहते हैं आज जो पेट्रोल की कीमत है उसे 35 रुपये कम होना चाहिए। हुकूमत टैक्स कलेक्शन मईशत संभालने में नाकाम हो चुकी। अवामी अदालत में हुकूमत की नाअहली का मुकदमा रख दिया। गैर आईनी तब्दीली के हक में नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए।
अगर जुर्रत है तो इमरान खान इस्तीफा दें, पीटीआई नया लीडर चुन ले। ख्वाजा आसिफ ने तब्दीली सरकार को ललकार दिया, बोले सारा पाकिस्तान इमरान खान की अना की जद में है। हुकूमत ने 30 जून का इंतजार नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक तनकीदी ट्वीट करने वाले इमरान खान की पॉलिसियां चलती रहीं तो वापसी मुमकिन नहीं। इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। वार है जो इस हुकूमत ने किया। इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट में कहा जाता है कि मईशत को शॉक से बचाएं, पॉलिसी शॉक नहीं होना चाहिए। 25 रुपए का यक जुम्बश कलम एक वार में इजाफा इतना बड़ा शॉक है कि इससे एक घर का बजट भी तबाह, दुकान का बजट भी तबाह हो जाएगा। एहसन इकबाल कहते हैं ऑयल स्टॉक करने वाले माफियाज को हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए की लॉटरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफे से घर दुकान बैठ जाएगी। हुकूमत ने चोर दरवाजे से अचानक कीमत बढ़ाई, मईशत मुतासर होगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। आटा शुगर माफिया के साथ आप खेल देख चुके हैं। पेट्रोल फौरी सस्ता किया जाए। इमरान खान के रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ चुका है, क्रीज छोड़ दें। इस दफ़ा प्रोडक्शन तकरीबन 25.5 मिलियन टन्स हुई है। टारगेट हमारा 27 मिलियन टन्स था। पंजाब की 19.4 मिलियन टन्स हुई। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस साल गंदम दरामद करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम का कौमी असम्बली में बयान। कहा गंदम दरामद करने के लिए दरख्वास्तें मंगवा ली गई। 8 हफ्तों में गंदम दरामद शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस और टिड्डी दल है। टिड्डी दल से निपटने के लिए 11 जहाज किराए पर ले लिए। सोए हुए नहीं, बहुत मुतहर्रिक होकर काम कर रहे हैं। काश्तकारों को ज़रूरी रिलीफ देंगे। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने कौमी असम्बली में एक बार फिर हुकूमत का डिमांड ले लिया। बोले एक रात में पेट्रोली मसनूआत की कीमतें 25 रुपए बढ़ा दी गई। हम भी हुकूमती रुकन हैं, इलेक्शन जीत कर आए हैं, तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, पता नहीं फंड्स किसको दिए जा रहे हैं। राजा रियाज के एहतजाज पर हुकूमती बेंचेस हक्का बक्का रह गए, बेबसी से देखते रहे। खर्चों का तो बता दिया कि कौन से माफिया साथ हैं जो खर्चा करते हैं इमरान खान साहब का। मैं भी यही कहूंगी कि आप खर्चा कर लेते हैं हुकूमत से, लेकिन कम से कम 5 अगस्त को जो कश्मीर का फैसला हुआ उसमें आप मुलव्वस ना होते, कश्मीर को अमेरिका जाके बेच कर ना आते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के कौमी असम्बली में इमरान खान पर तनकीद के वार। बोली इमरान खान ने तो अपने बच्चों का बाप बनकर नहीं दिखाया, मुल्क के कैसे बनेंगे। आप सरकारी खर्चा कर लेते, कश्मीर को अमेरिका जाकर बेच कर ना आते। उसामा बिन लादेन को शहीद कहकर कुर्बानियों को रुस्वा किया गया। आसिफ जरदारी ने नेटो सप्लाई 10 माह के लिए बंद की, मुत्तफिका NFC अवार्ड दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने पार्लियामेंट को इज्जत दी। आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। पहले तेल सस्ता करके इसको उमर यूसुफ फरमा रहे हैं कि जी देखें हमने जो है वो पास ऑन कर दिया जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत में मौजूद माफिया ने चीनी के बाद तेल में अरबों का डाका मारा। आटा माफिया, गंदम माफिया और चीनी माफिया ने अरबों के डाके मारे। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? FIA को अपोजिशन के पीछे लगा दिया गया। चीनी की कीमत 80 रुपए से ऊपर है। कमीशन की रिपोर्ट को आवाम चाटें या क्या करें? सुनामी बरास्ता बदतरीन नाकामी और बदनामी की तरफ गामजन है। अज़ माफिया है, मिन जानिब माफिया है
बराए माफिया है। कल रात माफिया एक दफा फिर जीत गया। हुकूमत अपने घुटनों पर नजर आई। हुकूमत सहूलतकार बन रही है माफिया की। 34% इंक्रीज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। पीटीआई हुकूमत ने अब तक कौन सा मसला हल किया? चीनी आटा पेट्रोल पीआईए किस मामले में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया? सानिहा साहिवाल से मुतालिक पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना के मामले पर उलझन का शिकार हैं। मुल्क को मसाइल ने घेर लिया, हल के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। जो ऐवान में तकरीर करता है जेल में डाल दिया जाता है। हुकूमत माफिया की सहूलतकार बन रही है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में खिताब। तब्दीली सरकार ने पेट्रोल के बाद गरीब आवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया। एलपीजी की कीमत में फी किलो 5 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए महंगा हो गया। एलपीजी की कीमत बढ़ाने में सरकारी कंपनियां बाजी ले गईं। ओगरा की जून के लिए मुकर्रर कीमत 110 रुपए किलो में मजीद इजाफे का खदशा। एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का सुई सदरन गैस के बोर्ड को तहलील करने का मुतालबा। पार्टी और इत्तेहादियों में इख्तिलाफात और बजट की मंजूरी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई और इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए सरगर्म। इत्तेहादियों और पार्टी अरकान को इशाइया देने का फैसला। इतवार को सबको इशाइये पर बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशाइया दिया जाएगा। बजट मंजूरी समय दीगर पार्टी उमूर पर मुशावरत होगी। इमरान खान इत्तेहादियों और पीटीआई अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। बीएनपी मैंगल का शिरकत से इनकार। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात बीएनपी मैंगल को मनाने की कोशिशें जारी। रूठे इत्तेहादी के 6 नुकाती एजेंडे पर अमल शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वजारतों में बलोचिस्तान के 6% कोटे पर अमल की हिदायत कर दी। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। कोटे को यकीनी बनाने के लिए 1 माह में खाली आसामियों का रिकॉर्ड मुहैया करने की भी हिदायत कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल को टेलीफोन। बजट पर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। 18वीं तरमीम के मामले पर बातचीत। NFC अवार्ड से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू। कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। आइंदा हफ्ते APC बुलाने पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने कहा बजट अवाम दुश्मन है, नहीं मान सकते। हुकूमती नाअहली से कोरोना हर जगह फैल चुका। भी हकीकत है और उसकी भी बात हुई कि किस तरीके से सिंध की हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफों के ऊपर जुल्म करती है और कानून से बालातर होकर जो दबाव डाला जाता है। लेकिन वो लोग जो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो इस दबाव के बावजूद खड़े हुए हैं। असद उमर और गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। शहर में पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की तकमील और वफाकी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। असद उमर ने कहा कि 4 मंसूबे की रिपोर्ट सिंध हुकूमत के पास है। उम्मीद है जल्द वफाक को भेजेगी। सूबाई हुकूमत सियासी मुखालिफिन पर दबाव डालती है। इमरान इस्माइल बोले सूबे के मसाइल का इदराक है। वफाकी हुकूमत सिंध की तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। बजट को रिजेक्ट कर और असेंबली के सामने यहां पर आकर बैठ गए। वफाक में हुकूमत के इत्तेहादी और सिंध में अपोजिशन की जमात MQM पाकिस्तान का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं कराची में कोरोना SOPs के तहत हर जगह एहतजाज होगा। सिंध का बजट मुस्तरद करते हैं, कोई नया मंसूबा शामिल नहीं। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को नज़रअंदाज किया। सिंध में पैसा लगाते इनकी जान निकलती है। बेहिस वज़ीर आला सिंध को एहसास दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वर्किंग रिलेशन के मामले पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत के अज़्म का इयादा। उस्मान बुज़दार ने कहा काफ लीग को साथ लेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही बोले इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे।
फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन ABC और एहतसाब से बचने की APC मुनक्किद करने में माहिर है। APC का हासिल वसूल जग हंसाई और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमती अरकान और इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन उल्टा लटक जाए फिर भी वफाक और पंजाब में बजट पास होकर रहेगा। पहली बार बिजनेस फ्रेंडली और टैक्स फ्री बजट पेश किया गया। मुश्तबा पायलट्स के लाइसेंस का मामला, वजारत हवाबाजी ने 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA ने तमाम पायलट्स ग्राउंड कर दिए। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरियन एयर के 10 पायलट्स, पाल्पा के सीनियर अहदेदार बशमूल तर्जुमान शामिल। CEO PIA अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को मुतल्ला कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट पर सवाल भी उठा दिए। कहते हैं रिपोर्ट में संगीन तजादात हैं। रिपोर्ट में पायलट्स के नाम, एयरलाइन, हवाला जात नंबर और जाती नंबर्स में गलतियां हैं। डेटा की दोबारा जांच की जाए। वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटीज और तामीराती काम के मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मराद मिलने पर हाथों हाथ जायदाद की खरीदो फरोख्त होने लगी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के नैब मुकदमात की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नैब केसेस की समाअत करने वाले नए बेंच का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत के केस की समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ 29 जून तक उबूरी जमानत पर हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल के खिलाफ अहम पेशरफ्त। एहसन इकबाल के शरीक मुलजिम ने नैब को वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी। मुआफी की दरख्वास्त देने वाले मुलजिम का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। नैब का एहसन इकबाल के खिलाफ गवाहों के वीडियो लिंक से बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। सरकारी महकमों के अफसरान ने कोरोना की वजह से नैब दफ्तर आने से माजरत कर ली। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,98,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,27,691। ब्राजील में 56,121। बरतानिया में 43,414। इटली में 34,708। स्पेन में 28,338। फ्रांस में 29,778। मैक्सिको में 25,779। भारत में 15,880 और रूस में 8,969 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 74 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,035 तक पहुँच गई। 1,98,883 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 76,318 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 72,880। खैबर पख्तूनख्वा में 24,943। इस्लामाबाद में 12,206। बलोचिस्तान में 10,116। गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,003 हो गई है।
कोरोना के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी, मजीद 42 केसेस रिपोर्ट, एक जाम बहक होने वालों की कुल तादाद 55 हो गई। मुतासरीन की कुल तादाद 5282 तक जा पहुंची। 7 हेल्थ वर्कर्स की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मुतासरा 2572 हेल्थ प्रोफेशनल सेहत याब हो चुके। कोरोना ड्यूटी पर मामूर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की गुज़िश्ता 24 घंटों की रिपोर्ट वजारत सेहत को इरसाल कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 7472 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 709 से ज्यादा मार्केटों, 2 कारखानों, 1516 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 4019 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। दूसरों को समाजी फासले का दर्स देने वाली हुकूमती जमात PTI ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। कोरोना वायरस के दौरान मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ की तकरीब जलसे का समा पेश करने लगी। टाइगर फोर्स की तकरीब में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। सैकड़ों नौजवान बगैर मास्क के तकरीब में मौजूद दिखाई दिए। खिताब की इजाजत न मिलने पर तकरीब का बायकॉट भी हुआ। में हमने शुरू ही में जब ये कोविड आया तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इस वबा से बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उसके तहत हमें आइसोलेशन फैसिलिटीज़ और क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश करने चाहिए। इस सिलसिले में हमने 68 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए जिनमें 8000 के करीब लोगों को वेल फैसिलिटीज़ के साथ अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट्स के क्वारंटाइन सेंटर में कुल 1766 लोग मौजूद हैं और बाकी किसी एक क्वारंटाइन सेंटर में कोई एक सस्पेक्टेड केस भी मौजूद नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में ज्यादातर कोरोना वायरस के केसेस कोयटा से सामने आए। अस्पतालों में सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 46,904 टेस्ट किए गए। कोरोना के फैलाव की शरह 25% है। 10,116 मरीज हैं। सूबे में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 38% है। अवाम अब कोरोना को संजीदा ले रहे हैं। जो टेस्टिंग हमने रीटेस्टिंग हमने की है, of the retests that we did for all of the players and support staff जो पहले negative थे, so 18 players were retested और 11 officials को भी हमने retest किया था। Out of those 18 players and the 11 officials that were retested, every test came back negative। PCB ने खिलाड़ियों के दूसरे मरहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी। पहला टेस्ट मनफी आने वाले 18 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के दूसरे टेस्ट भी मनफी आए हैं। पहला टेस्ट मुस्बत आने वाले 10 में से 6 खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं। मोहम्मद हफीज और रहेल नजीर का टेस्ट मनफी आया है। मसाजिर अली मलंग का दूसरा टेस्ट मुस्बत आया है। टीम इतवार को इंग्लैंड जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात का एक नया संगे मील उबूर। पाकिस्तान और बरतानिया ने कोरोना मुश्किलात में महफूज तरीन सफ़र यकीनी बनाने के लिए भरपूर ताउन किया। दोस्त ही मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का एतराफ़। मोईद यूसुफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के ट्वीट की तायद कर दी। बरतानवी हुकूमत के पाक बरतानिया महफूज सफ़र के लिए बाहमी ताउन को भी सराहा। और पाकिस्तान ने 29 जून को करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कोरोना के फैलाव के खदशात पर 16 मार्च को बंद की गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार हैं। भारत को फैसले से आगाह कर दिया। सेहत रहनुमा असूलों पर अमल दरामद और ज़ाबताए कार तय करने की भी दावत दी गई है।